व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Let us read from verse number 129. यत्र यत्र मनो याति तत्ततेनैव तत्क्षणम् परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत्। मया सर्वं रवयति सर्वदो व्यापकोऽखिले इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणात् शिवः अहं ममेदमित्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः निराधारे मनो याति तद्ध्यान प्रेरणाक्षमी नित्यो विभुर्निराधारः व्यापकश्चाखिलाधिपः शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन् कृतार्थोऽर्थानुरूपतः। धारणा या भावना ये किसके लिए संभव है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं स्थितप्रज्ञ के लक्षण में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो अयुक्त माने जिसके इंद्रियगण, जिसका मन, जिसकी बुद्धि उसके अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको कहते अयुक्त। स अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। ऐसा जो अयुक्त व्यक्ति है वो श्रवण करेगा भी तो भी उसकी समझ नहीं होगी। इस श्लोक में बुद्धि का अर्थ है समझ। कारण क्या कि जब वो सुन रहा है और उस सुनते समय उसका मन क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके इंद्रिय क्योंकि वो नियंत्रित नहीं है, उसकी बुद्धि क्योंकि वो शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा सुसंस्कृत नहीं हुई है, ऐसी बुद्धि कैसे समझदारी जागृत कर सकती है? इसीलिए अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, तो उसका श्रवण निष्फल हो जाता है। दूसरी बात, श्रवण के बाद आता है मनन। तो अयुक्तस्य भावना अपि नास्ति,
भावना शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में दिया है, आत्मज्ञान अभिनिवेश भावना। अभिनिवेश माने तादात्म्य। जैसा हमारा किसी वस्तु के साथ तादात्म्य होता है, समझो हमारी कार किसी पेड़ के या किसी बैरियर के नीचे से जा रही हो, अब वो हाइट इतनी है कि कार उसके नीचे से आराम से निकल जाएगी, हमको लगने वाली नहीं है। कार को भी जब लगे, हमको काहे को लगेगा, लेकिन जब उस पेड़ के या बैरियर के नीचे से कार जाती है तो हम झुक लेते हैं, अभिनिवेश। उसी प्रकार से जब हमको पता है कार चारों तरफ से बंद करी हुई है और जब हम गाड़ी में जा रहे हैं और दूसरी कार के कारण पानी छींटा उड़ करके आ रहा है, तो वो पानी कार पर पड़ेगा, हम पर नहीं पड़ेगा, फिर भी हम इस प्रकार से कर लेते हैं। यह जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं अभिनिवेश, तादात्म्य। अब यदि ठीक से श्रवण किया और श्रवण के द्वारा अपने स्वरूप को अयम आत्मा ब्रह्म इस रूप में समझ लिया, तो ये समझदारी के पश्चात ही अभिनिवेश तादात्म्य हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए जितना अज्ञान हमको जगत के बारे में है, उतना ही अज्ञान हमको अपने बारे में है, और इसके कारण हम अपने आप को ना तो ठीक प्रकार से पहचानते हैं, ना तो उस पहचान के साथ तादात्म्य करते हैं। तो धारणा, भावना, निधिध्यासन, ध्यानाभ्यास, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, ये क्या है? ये है अपने स्वरूप की योग्य पहचान होने के पश्चात उस पहचान किए हुए तत्व के साथ तादात्म्य होकर के नित्य निरंतर रह करके वैसे अनुभूतियों को जीवन में रखना माने ध्यानाभ्यास। जैसे अविद्या, कहते हैं कि हम सब लोग अविद्या के शिकार हैं, तो अविद्या माने कोई पेपर वेट की जैसी वस्तु थोड़ी है। तो अविद्या के शिकार है माने क्या? अविद्या तो हो गया कारण। कारण के शिकार हम तब हो जाते हैं कि उस कारण के जो कार्य है, इफेक्ट है, उसके द्वारा यदि हम प्रभावित हो गए तो वो कारण हमारे जीवन में गड़बड़ी निर्माण कर रहा है। जैसे ये रोग के जंतु कारण है, और जब हम पानी पीते हैं तो रोग के जंतु हमारे पेट में गए, और यदि हमारा पेट भारतीय है तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, और यदि अमेरिकन है तो एक गिलास पानी पीने के बाद वहां एकदम डायरिया, डिसेंट्री शुरू हो जाएगी। तो यह पानी पोल्यूटेड है, इसका पता कब चलेगा? कि जब उसका प्रभाव हमारे पेट पर होगा तब। उसी प्रकार से अविद्या यदि कारण है तो इस कारण को हम वैसे नहीं देख सकते, वैसे नहीं जान सकते, केवल उस कारण के जो कार्य है, इफेक्ट है, क्या उसके द्वारा हम प्रभावित हो रहे हैं। तो अविद्या के कार्य क्या है? अविद्या के कार्य है अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार कर लेना। दूसरा अविद्या का कार्य है जगत को अपने से भिन्न स्वीकार करना। और तीसरा, इसीलिए प्रयत्न करके अपने परिच्छिन्नता को हटाने के लिए जगत के वस्तुओं को इकट्ठा करना। तो अविद्या, काम, कर्म, इन तीनों का बखेड़ा जब अपने जीवन में रहता है तब हम अविद्या के द्वारा शिकार हैं। इसी प्रकार से हम जब धारणा करते हैं, अभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास, तो उस ध्यानाभ्यास का प्रभाव यदि हमारे जीवन में नहीं दिखा तो हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यानाभ्यास कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल सीकर है, हम बहुत सारे यज्ञ करके, करवा करके फिर भी असंगोहम असंगोहम, तो कोई मतलब नहीं उसका। इसीलिए
इस 132वें श्लोक में यह धारणा की प्रक्रिया बताई है। कौन सी? नित्यः, विभु, निराधार, व्यापक, अखिलाधिपः इत्यादि शब्दान प्रतिक्षणम ध्यायन, इन शब्दों के अर्थ का ध्यान करो, उसको कहते हैं मेडिटेशन। अब देखो कैसी आनंद की बात है। नित्यः, अब जब हम ध्यान के लिए बैठे, बड़े मुश्किल से शांत होकर बैठे तो नींद आने लग गई, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने अपने मन को ये ट्रेनिंग दी है कि जब जब मन निर्विषय हो जाता है तो मनीराम जी तुसी सो जाओ। और इस अभ्यास के कारण जहां मन में विचारों का प्रवाह शिथिल हो गया, उसी क्षण मन बहुत आसानी से नींद में चला जाता है। तो शुरू करते हैं ध्यान और हो जाते हैं ध्यान, है ना? इसीलिए करना क्या है कि जब शांत बैठ लिए, स्थूल शरीर स्थिर हो गया, प्राण अब ज्यादा स्पंदन नहीं कर रहे हैं, मन काफी मात्रा में विषयों से उपरत हो गया है। अब इस मन को खाली मत रखना। फिर क्या करना है? अब इस मन को बिजी रखो। एक बात स्पष्ट समझ लेना, समाधि के द्वारा हम यदि परमात्मा का दर्शन होगा, इस गलत फहमी में है तो हम केवल प्रकृति में ही शंटिंग कर रहे हैं, विरार से चर्च गेट, चर्च गेट से विरार, और कहीं नहीं। तो जागृत अवस्था अंतःकरण की, स्वप्नावस्था अंतःकरण की, सुषुप्ति अवस्था अंतःकरण की, और समाधि भी अवस्था अंतःकरण की। हम अवस्था नहीं है, हम सभी अवस्था को प्रकाशित करने वाले अधिष्ठान हैं। अवस्था थोड़ी है हम। हमारे कारण जागृत अवस्था है, हमारे कारण स्वप्नावस्था है, हमारे कारण सुषुप्ति अवस्था है, और हमारे कारण समाधि है। तो जितनी आधि, व्याधि, उपाधि, समाधि ये सब आती जाती है, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। जब तक कि इस ज्ञान की जागृति नहीं होगी, तब तक कि हमारी जो समाधि की अभ्यास की रीति है वो हमको जड़त्व को प्राप्त करेगी। और इस समाधि में और सुषुप्ति में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। सुषुप्ति में भी हमको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उसको ब्रह्मानंद नहीं कहते, उसको कहते आनंदमय। वो आनंद नहीं है। जैसे समझो कॉफी, कॉफी में ज्यादा चीनी डाल दो तो उसको हम कहेंगे शुगरमय, बहुत मीठी है। लेकिन कॉफी अपने आप में मिठास नहीं है। कॉफी इज नॉट स्वीटनेस, स्वीटनेस इज इन शुगर। उसी प्रकार से जो आनंदमय कोश सुषुप्ति की अवस्था है, वहां मुख्य रूप से प्राधान्यता से आनंद की अनुभूति है, लेकिन वह शुद्ध आनंद नहीं है। क्योंकि उस नींद से उठने के बाद हमारा यही चक्कर रहता है कि उस समय हम बड़े आनंद में थे, अब दुखी है। लेकिन वो आनंद कहां से आया? क्या वो आनंद उस अवस्था का था कि वो आनंद अपने स्वरूप का था? सुषुप्ति अवस्था में रहने के बाद ये आनंद मेरे स्वरूप का है, ये ज्ञान होना माने जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होना। अन्यथा तो रोज ही हम सो जाते हैं, तो उसका तात्पर्य थोड़ी हम रियलाइज हो गए। नहीं, लोग रियलाइज हो गए, हम नहीं। इसलिए यह एक एक शब्द जो है इसमें दिया है, उसका चिंतन करना है।
और इस चिंतन के द्वारा हमारी अपने बारे में जो समझ है, हमारी जो अपने बारे में कल्पना है, हमने जो अपने आप को समझ के रखा है, उस समझ को ठीक करना है। और इसीलिए एक एक शब्द का विचार करें। नित्य, सो नित्य शब्द को नित्य इत्यादि शब्दान प्रतिक्षणम ध्यायन, इसका ध्यान करो कि मैं नित्य हूं। और हमेशा जितना भी हमारा ध्यानाभ्यास का अभ्यास होता है वो हमेशा मैं के रूप में होना चाहिए। इसीलिए हमारे आजकल मांडुक्य उपनिषद चल रहा है, बड़ा आनंद है। उसमें उपनिषद इस प्रकार से प्रारंभ होता है, ये सब ओंकार है और जो तीनों काल में है वो ओंकार है, और यत् त्रिकालातीतम, जो तीन कालों के परे वो भी ओंकार है। और ये जो कुछ है ये ब्रह्म है, और ये ब्रह्म ही आत्मा है। और यह ब्रह्म जो आत्मा है वह आत्मा चतुष्पाद है। अब इसमें बताते समय बहुत खूबी और सूक्ष्मता है। पहले उन्होंने आत्मा को ब्रह्म रूप से बता देने के बाद फिर कहते हैं ऐसा आत्मा जो ब्रह्म रूप है उसके चार पैर है, चतुष्पाद। और यदि हमने अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्म रूप से स्वीकार किया और फिर उसके चतुष्पाद समझे, तो कैसी समझ होगी हमारी? जब हमको कहते ज्ञानेन्द्रिय, इस समय हमारी समझ क्या है? ज्ञानेन्द्रिय माने मेरे ज्ञानेन्द्रिय। लेकिन जब मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूं और फिर ऐसा मैं आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप हूं वो ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेंद्रियों के, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है, इसके माध्यम से भिन्न अनुभूतियों को ग्रहण करता है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ व्यष्टि की बात नहीं चल रही है, इसका अर्थ समष्टि की बात चल रही है। देखो संतो, ये मजा है। इसी प्रकार से जब हम इन शब्दों का अर्थ अहम के साथ में मिला करके चिंतन करेंगे, तब जाकर के कहते हैं कृतार्थः अर्थ अनुरूपतः भवेत्। कृतार्थ हो जाएंगे। कृत अर्थ, अर्थ मानी मीनिंग। तो अहम शब्द का योग्य अर्थ हमको ग्रहण होगा। अहम शब्द के बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है और इतने अप्रतिम है कि बहुत आनंद आ जाता है। उस एक शब्द का भी चिंतन करो। जैसे कहते हैं कि ओंकार सब कुछ है, तो सब कुछ माने क्या है? जितना इस जगत में वाणी का विलास है वो सब ओम है। तो ये वाणी का विलास ओम है, तो वाणी क्या है? वाणी केवल अल्फाबेट्स है। कौन से अल्फाबेट्स है? अ से लेकर के ह तक के। अ, आ, ई, उ, रू, रू, लू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ये हो गए स्वर। फिर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। जो ड़ आता है मराठी में वो संस्कृत में नहीं है। ये जो ड़ आता है ये मराठी में है, तमिल में है और मलयालम में, संस्कृत में नहीं है। तो अ से लेकर के ह तक जो है उसको कहते हैं अहम। तो वो अहम सभी के सभी चीजों को जब अपने आप में स्वीकार करेगा तब हमने उस अहम का योग्य अर्थ समझा है। और ये अहम कैसा है? ह माने हननम, नाश करना। अ माने नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह ओंकार स्वरूप मैं हूं। जैसे समझो आप अल्फाबेट ले लीजिए, र, अ, म, अ, राम। र हलंत, अ उसके साथ स्वर, म हलंत और फिर उसके साथ स्वर, राम हो गया।
इसमें से हम यदि इन कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, स्वर व्यंजन, इनको अलग अलग कर दे तो राम टूट गया। लेकिन र का कोई नाश नहीं कर सकता, अ का कोई नाश नहीं कर सकता, म का कोई नाश नहीं कर सकता, और फिर अ का कोई नाश नहीं कर सकता। तो यह जो अल्फाबेट्स है, ये अक्षर इसीलिए कहलाते हैं, उनका नाश नहीं होता, ये नित्य है। और ये सभी के सभी जितने अल्फाबेट्स है, ये सभी के सभी ओम में है। इस दृष्टि से जब हमारी विचारधारा बनती है, तब हमको इस नित्य शब्द का अर्थ समझ में आता है। और ये जितना ओम है, ये कहाँ है? इस ओम का प्रारंभ होता है अपने कंठ से। उसके बाद आखिरी उच्चारण है म, और अ और म के बीच में जितने मॉडिफिकेशन है उसको ऊ के द्वारा कहा गया है। तो इस संपूर्ण ओम का, जो संपूर्ण ओम संपूर्ण शब्द वाणी का अधिष्ठान है, उस ओम का अधिष्ठान मैं हूं। यदि यह ओम और ओम के द्वारा निर्देशित अ से लेकर के ह तक के सभी अक्षर नित्य है, और ऐसे सबका अधिष्ठान जो मैं है वो कैसे अनित्य हो सकता है? और यदि मैं यह नित्य तत्व हूं तो मुझ में किसी भी प्रकार के काल के प्रभाव का कोई महात्म्य नहीं है। त्रिकालातीतम यत् तद अपि ओंकार एव। इस प्रकार से जितना हम इस एक नित्य शब्द का अनुसंधान करें, नित्य माने क्या? जो काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं, वह नित्य। और जो नित्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते असतः। तो जो नित्य है उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। तो जो नित्य है, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वह मैं हूं। इस प्रकार से ध्यान शुरू करें तो उसमें हमको पता चलेगा कि यह जागृत अवस्था में स्थूल देह के साथ जो तादात्म्य है, यह स्थूल देह के साथ का तादात्म्य नित्य नहीं रहता। यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नित्य नहीं रहता तो यह स्थूल देह कैसे नित्य हो सकता है? अनित्य वस्तु के साथ नित्य तादात्म्य नहीं हो सकता। रिलेटिवली यदि बात करें सापेक्षता के संदर्भ में, तो जो पानी हमने गंगा जी में से अपने लोटे में उठाया, वो पानी फिर हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि गंगा जी नित्य प्रवाह है। तो जिस गंगा जी में हमने नहाए थे वो गंगा जी तो बह के चली गई, लेकिन जब भी हम जाते हैं फिर वही गंगा जी देख रहे हैं। तो उसमें दो बातें हो गई, एक हो गई नित्य प्रवाह नित्य। तो यहां जो बात चल रही है नित्य जो मैं हूं, जिसमें सभी प्रकार के बदल अदल हो रहे हैं, लेकिन वह मैं जिसमें कोई भी बदल नहीं, जो किसी भी काल के प्रभाव में नहीं आता, वह मैं हूं। अब इसका ध्यान करते समय इसके बारे में अति सूक्ष्म अवेयर हो जाए कि क्या मैं यह देह हो सकता हूं, क्योंकि देह में कितने परिवर्तन आए, तो यह देह मैं नहीं हो सकता हूं क्योंकि ये अनित्य है। क्या ये प्राण मैं हो सकता हूं? ये प्राण भी अनित्य है, आता जाता है, वो भी मैं नहीं हो सकता हूं। क्या ये मन मैं हो सकता हूं? ये मन तो नित्य चंचल है, इसीलिए मन भी मैं नहीं हो सकता हूं। क्या बुद्धि मैं हो सकता हूं? इस बुद्धि की जो प्रायोरिटीज है वो हमेशा बदलती रहती है, वो भी मैं नहीं हूं। क्या ये सुषुप्ति अवस्था मैं हूं? ये भी मैं नहीं हो सकता हूं। क्यों? कि ये भी आती जाती है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जागृत अवस्था को प्रकाशित करते हुए भी जागृत अवस्था का शिकार नहीं बनता, जो स्वप्नावस्था को प्रकाशित करते हुए भी स्वप्नावस्था का शिकार नहीं बनता, जो सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करते हुए भी सोता नहीं।
ऐसा जो नित्य उपलब्ध शुद्ध चैतन्य है उसको कहते हैं नित्य। अब देखो, क्या ये अपना अनुभव नहीं है? हर एक का यही अनुभव है। हमको कभी अपने अभाव की अनुभूति हुई क्या? नहीं हो सकती। यदि हम कहें कि हाँ जी हमको अपने अभाव की अनुभूति हुई, तो जिसको अनुभूति हुई वो तो था ना, तो वही आप है। तो हमको अपने अभाव की कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती। तो जिसका कभी अनुभव ही नहीं होता उसको स्वीकार कर लेना कि ये सत्य है, कैसी गलत बात है। तो हमको कभी ये अनुभव आता है क्या कि ये देह नित्य है, मैं नित्य देह ही हूं? यह अनुभव कभी नहीं होता। ये अनुभव तब तक रहता है जब तक जागृत अवस्था है, जहां सुषुप्ति और स्वप्नावस्था ही देह के साथ तादात्म्य खत्म। इसीलिए जब सो जाते हैं तो कोई शरीर का भान नहीं, चाहे शरीर खुला हो या ना खुला हो। इस प्रकार से नित्य शब्द का नित्य चिंतन करते रहे तो धीरे 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 अनित्य से हम उपराम हो जाएंगे। और जितने अनित्य से उपराम हो जाएंगे, जगत के वस्तु व्यक्तियों में कोई भी रस नहीं रहेगा। क्यों? कि रसो वही सहा। जब तक कि हमको जगत के वस्तु व्यक्तियों में रस आ रहा है, तब तक के हमने जगत के वस्तु व्यक्ति को सत्य रूप में स्वीकार किया है। जैसे जब हमको पता है कि ये जो च्युइंग गम है उसको खाने से कुछ नहीं मिलता, तो कौन बेवकूफ होगा च्युइंग गम खाते जाएगा? बहुत खाते हैं जी, मेजॉरिटी उन्हीं की होती है। तो घंटे भर चबाए, मिला क्या? कुछ नहीं। इसी प्रकार से इस जगत के वस्तु व्यक्तियों के पीछे दौड़े भागे, उनके गुलाम बने, उनके सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, मिला क्या? कुछ नहीं। इसीलिए नित्यः प्रतिक्षणम ध्यायन्, तो जो वस्तु नित्य है उसका कभी अभाव होता नहीं, जिसका कभी अभाव होता नहीं है उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। और जो वस्तु नित्य परिवर्तनशील है उसका परिवर्तन होगा ही होगा, उसके बारे में परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक बात हम आपको बता रहे, प्रत्येक देह एक अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार बनाया जाता है। और ये देह किस किस प्रकार के अनुभवों से गुजरना है, मान अपमान, खाना न खाना, रोग स्वास्थ्य, और किस प्रकार से उस देह का नाश होना है, ये स्पष्ट रूप से पहले ही प्रोग्राम्ड होता है। यदि हमने इसको स्वीकार कर लिया तो उसके बाद देह को लेकर के परेशान होने की जो आदत है वो अपने आप शांत हो जाए। ये बहुत ही सरल विचार है। और जहां ये हमने स्वीकार कर लिया उसके बाद फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि देह से उठ करके फिर तत्व के चिंतन में लग सकती है। जिसकी बुद्धि इसी चक्कर में लगी हुई है कि मेरे शरीर का क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। नो बडी कैन स्टॉप इट। एक हम कहानी पढ़ रहे थे किसी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में, किसी के हम सो रहे थे तो उन्होंने हमको दिया समझ पढ़ना है पढ़ो। तो हमने वहां एक मैगजीन खोला, उसमें एक कहानी थी किसी भी कोई ग्रह का कैसा प्रभाव होता है। तो हम पढ़ रहे थे, हमारे पास कोई ग्रह नहीं है, केवल दुराग्रह है, उसी के कारण हम दुखी। अच्छा, उसको लेकर के जब हम पढ़ रहे थे तो उस पत्रिका में बताया था कि ये व्यक्ति किसी प्रकार से सर को जबरदस्त चोट लाने के कारण मरने वाला है। उस कुंडली के अनुसार ये उसमें निर्णय दिया था।
सर को जबरदस्त चोट आकर के इसको मरना है, और वो हमारे ब्रांड ही था। तो उसने सोचा कि अब हम कहाँ जावे, तो वो चला गया रेगिस्तान में, डेजर्ट। और रेगिस्तान में तो ना तो कहीं पेड़ है, ना पौधे हैं, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कि कोई ऊपर से गिरे और वो मरे। इसलिए सोचा उसने कि अब तो अपने आप को हमने बचा लिया है। और ये जो वल्चर्स होते हैं, गिद्ध इत्यादि, ये लोग क्या करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है मरे हुए पशुओं की, वो तो तोड़ नहीं सकते, तो उसको ले जाते हैं ऊपर और वहां से देखते हैं पत्थर कहाँ है और पत्थर पर छोड़ देते हैं। और जब इतने दूर से वो पत्थर पर पड़ती है बोन, तो टूट जाती है और फिर उसके अंदर का बोन मैरो खा लेते हैं। अपने अपने टेक्निक है। और ये महात्मा पत्थर चमकीला जब रेगिस्तान में घूम रहे थे, एक बोन कहीं से आकर के उनके सर पे ऐसा लगा कि वही वो जय भीम बोल गए। इसीलिए यह जो प्रत्येक देह है उसकी जो गति होनी है, नोबडी कैन स्टॉप इट। अब इसको स्वीकार करें, अपने आप नित्य का चिंतन होने में मदद हो जाएगी। इसी को कहते हैं ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास माने 24 घंटे सीरियस होकर के मुंह फुला के बैठना नहीं। ध्यानाभ्यास माने सावधान रहना, जैसे हमारे नारायण ठोसर रहे थे। नारायण ठोसर ये समर्थ रामदास स्वामी का पूर्वाश्रमी का नाम था। जब वो शादी के चक्कर में उनके माँ बाप ने उनको फंसाया, तो सावधान का अर्थ पूरे महाराष्ट्र में केवल एक ही आदमी ने आज तक समझा। और प्रत्येक शादी में वो लोग बताते हैं बी वेयर, अभी भी चांस है। सावधान का अर्थ वो है। और ये जितने बार 8 बार सावधान करते हैं और ये 8 बार उतना असावधान हो जाते हैं। तो नित्यहा इति शब्दान प्रतिक्षणम ध्यान। फिर क्या होगा? कृत अर्थः। कृत अर्थ माने उस अर्थ के अनुरूप हम जो हो जाएंगे। वो जो शब्द है उसका जो अर्थ है, वह अर्थ को हम अहम के रूप में ग्रहण करेंगे। जब हम किसी भी शब्द को अहम के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमने उस शब्द का यथार्थ ग्रहण किया है, अन्यथा नहीं। तो जब नित्य शब्द को हमने सुना और उसके ऊपर चिंतन किया, नित्य जो हमेशा रहता है भगवान, हाँ आगे बढ़ो, तो भगवान नित्य रहेगा और महाराज हम लोग अनित्य ही रहेंगे। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है यहां ध्यान करने की, इसको कहते हैं योग की भाषा में शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि माने शब्द के अनुसार जब हम अर्थ का चिंतन करने लग जाते हैं, तो शब्द के अर्थ को अहम के रूप में अनुभूत करने लग जाते हैं। उसको कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो नित्यहा देन विभू। विभू का तात्पर्य है कि जो सर्वव्यापी है। तो नित्य हो गया काल को लेकर के, जिसमें काल की दाल नहीं गरजती, वह नित्य तत्व मैं हूं। उसके बाद विभू। विभू माने जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, किसी भी प्रकार के देश का प्रभाव जिस पर नहीं है वह, और वो मैं हूं। अब जरा सूक्ष्मता से सुनना। इस विभुत्व का अनुभव हमको सुषुप्ति अवस्था में आता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। चक्कर यही है, एक तो होता है होना और दूसरा होता है जानना। भगवान तो सब जगह है, लेकिन जब तक के उस भगवान को हम नहीं जानते, तब तक के उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। हमारे जेब में पैसे हो और हम जब जाने, तब तो उसका फायदा।
यदि हमारे जेब में पैसे हो और हमको मालूम ही नहीं कि जेब में पैसे है। हम एक बार बहुत पैदल चले थे ठाणे से लेकर के सांदीपनी तक, क्योंकि हमारे जेब में पैसे थे नहीं। ऐसी हमारी धारणा, जब निकले थे तब कुछ पैसे नहीं लिए थे, और जब खाने के लिए गए तो वहां जो हमको भिक्षा में मिल जाते हैं वो रख दिए, लेकिन वो पैसे अपने हैं ये कभी भावना बनती ही नहीं। इसीलिए वो यहाँ है जाकर के ट्रस्ट में चले जाएंगे, फिर हम खाली के खाली। अब बिना पैसे के कैसे जाए? वो ट्रेन वाले को तो नहीं कह सकती वहां जाने के बाद दे देंगे। और फिर हम जो शुरू हो गए पैदल, और जब आने के बाद हमारे एक मित्र थे, बोले तुम रिक्शा टैक्सी लेके क्यों नहीं आए? तो हमने कहा जल्दी तो कोई थी नहीं, कामों काम 25-50 रुपए खर्च किया जाए, इसीलिए सोचा चलो। हमको बस से आने की इच्छा थी, लेकिन बस वाला उधार रखता नहीं। और जब फिर हम अपने कमरे में सब सामान उतार करके सोने के लिए तैयार हो रहे थे, जब जेब में हाथ डाला तो उसमें पैसे निकले। तो वस्तु का होना और उसको जानना, ये दो जब एक हो जाते हैं तब वो हमारे जीवन में काम में आती है। उसी प्रकार से वस्तु का होना केवल तब सिद्ध होता है, ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु का होना तब सिद्ध होता है जब वो अपने ज्ञान में आ जाता है। तो जो वस्तु अपने ज्ञान में स्वीकृत नहीं है उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जहां होना और जानना एक है वही परमात्मा का स्वरूप है। अब विभू जो सर्वव्यापी है, तो जो सर्वव्यापी है माने जिसके ऊपर देश का प्रभाव नहीं। अब इस देश का चिंतन करें, काल का हो गया, देश का चिंतन करें। देश का चिंतन करने की अनेक प्रक्रियाएं शास्त्रों में दी है, एक प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। वो प्रक्रिया इस प्रकार से है कि सोते समय ये अभ्यास करें। सोते समय भी हमको सोने नहीं देते आराम से। देखो, आध्यात्मिक जीवन पार्ट टाइम नहीं है, इट इज ए फुल टाइम प्रोफेशन। ऐसे नहीं कि 15 मिनट के लिए हम डॉक्टर है और बाकी पेशेंट है। तो क्या अभ्यास है, अपने बिस्तर पर लेट गए, इसको करके देखो बड़ा आनंद आता है। लेटने के बाद ये सब शास्त्र सम्मत सिद्धांत हम आपको बता रहे। इसको कहते हैं पहले अपने व्यष्टि को समष्टि में मिलावे और उसके बाद साक्षी बने का अभ्यास जागृत करे। तब हम जागृत पुरुष का अभिमान छोड़ करके जागृत अवस्था के अभिमानी हो जाते हैं। तब जाकर के वी ग्रो आउट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड बिकम वन विद द टोटलिटी। तो कौन सी प्रक्रिया है? अपने बिस्तर पर लेटने के बाद पैरों से लेकर के अपने कमर तक पृथ्वी तत्व है। अब ये पृथ्वी तत्व पानी में हमको मिलाना है। तो पानी तत्व कहाँ है? हमारी कमर से लेकर के अपने मूत्रेंद्रिय के ऊपर में ब्लैडर जहां होता है वहां तक पानी तत्व है। तो ये पैरों को वहां डिसॉल्व कर लिया, ये केवल भावना करनी है। फिर पानी के बाद आ जाता है अग्नि तत्व। तो वहां से लेकर के मूत्रेंद्रिय से लेकर के, जिसको कहते हैं मूलाधार चक्र, वहां से लेकर के हमारे नाभि तक जहां जठराग्नि होता है वहां अग्नि तत्व है। तो इतना हमारा अग्नि तत्व का भाग है। तो पृथ्वी को जल में मिलाया, जल को अग्नि में मिलाया, और फिर हमारे नाभि से लेकर के हृदय तक जो है उसको कहते हैं वायु तत्व। तो इस अग्नि को हमने वायु तत्व में मिला दिया, यहां तक आए अपने हार्ट तक, और इस अपने हार्ट से लेकर के कंठ तक के है आकाश तत्व। तो इसको आकाश में मिलाया। कंठ से लेकर के भ्रूमध्य तक, कंठ से भ्रूमध्य तक है मनस तत्व, और इस मनस से भ्रूमध्य से लेकर के है भ्रूमध्य के ऊपर में और सहस्त्रार के बीच में, वहां तक के है अहंकार तत्व।
और उस स्थान से लेकर के सहस्रार तक है बुद्धि तत्व, और यहां के ऊपर द्वादशांत, उसके बाद हमारा व्यष्टि व्यक्तित्व समष्टि व्यक्तित्व में मिल गया है। और ऐसी धारणा करके सो जावे तो यह जो नींद होगी यह समाधि की नींद होगी, यह ऑर्डिनरी नींद नहीं होगी। और जब जगते हैं तो उसी प्रकार से कि पहले हमने प्रवेश किया और धीरे धीरे बुद्धि अहंकार मन और फिर ये पंच महाभूति की निर्मिति होते होते पृथ्वी तत्व का निर्माण किया, और उसके बाद इसमें आकार गढ़ा और फिर इस आकार के साथ हमारा तादात्म्य हो गया। यह जो प्रक्रिया जहां हो रही है उसको कहते हैं आकाश तत्व। इस प्रकार से मैं विभु हूं प्रतिक्षणम ध्यायन। विभु आकाश के कारण सभी आकार संभव है। तो यदि हमको आकाश का विभुत्व का ध्यान करना है तो अपने अंतःकरण से आकार को निकाल देने का अभ्यास करना है। तो आकार को निकाल देने का अभ्यास एक ये है कि जब हम शांत होकर के बैठते हैं तो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना कि हम अपने मन में किसी भी आकार को नहीं रहने देंगे। तो उसके लिए करें क्या? उसके लिए यह है कि ऐसी कल्पना करें, दिस वी हैव सीन ऑलरेडी इन अदर धारणास, कि शांत बैठ करके सामने केवल अंधेरा है, शुद्ध अंधेरा। तो उस अंधेरे में किसी भी प्रकार के आकार को हम ग्रहण नहीं कर सकते। थोड़ा यदि प्रकाश आ गया तो तुरंत आकार आ जाएगा। तो एकदम गहरे अंधेरे में बैठे और आंखों को बंद नहीं खुला रखना है। बंद करेंगे तो मन के विचार शुरू होंगे। इस प्रकार से जब हम शांत होकर के बैठेंगे तब विभू शब्द का अर्थ जो मैं, जिस मन में किसी प्रकार के आकार नहीं है, आकार रहित मन में जो स्वयं प्रकाशत्व है वह तत्व मैं हूं, इस प्रकार से अनुभूति आएगी। और इसी को कहते हैं अर्थ अनुरूपतः, हम अर्थ के अनुरूप हो जाएंगे। नित्यः विभू। फिर निराधारः, तीसरा शब्द। निराधार माने जिसका अपना अस्तित्व किसी पर भी अवलंबित नहीं है, जो किसी का भी आधार नहीं लेता। भगवान भगवद गीता में यही कहते हैं, मय्यावेश्य मनोपार्थ मदाश्रयः योगम युञ्जन मदाश्रयः। तो वहां भक्ति का सिद्धांत होने के कारण कहते हैं केवल मेरा आश्रय लेते हैं। एक योग शास्त्र में श्लोक आता है, बहुत सुंदर है। उसमें कहते हैं ईश्वर का ईश्वरत्व किसने स्वीकार किया है? तुमने। इसीलिए तुम कौन हो? ईश्वर के ईश्वर, महाईश्वर। गुरु का गुरुत्व किसने स्वीकार किया है? तुमने। इसीलिए तुम गुरु के भी महागुरु हो। देखो कितनी सत्य बात है। जहां हमारा ध्यान इस तत्व की तरफ रहेगा, और इस तत्व को पकड़ने के लिए ये शब्द है निराधार। हम अपने मन को दो आधार देते हैं, तब ये मन है ऐसे हमको लगता है। एक वस्तु का आधार, कोई ना कोई विषय का चिंतन नित्य निरंतर चलते रहता है, जिसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। और फिर इस वृत्ति व्याप्ति में जिस वस्तु को हमारे मन ने ग्रहण किया है उसको प्रकाशित किया जाता है, जिसको कहते हैं फल व्याप्ति। इस प्रकार से हमारे मन को हमने नित्य निरंतर इन दो आधारों के साथ ही रखा है। जैसे जब विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं, समझो 15वां अध्याय या पुरुष सूक्त, तो प्रारंभिक अवस्था में तो उनके हाथ में पुस्तक देते हैं, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, उनको पढ़ने के लिए आधार हो गया। और यदि वो आधार हमेशा बनाए रखेंगे
और यदि वो आधार निकाल लिया गया तो वो शुरू करेंगे, लेकिन उनके मन में हमेशा डाउट रहेगा वेदर आई एम गोइंग करेक्ट और नॉट। क्यों? कि आधार को पकड़ने की आदत पड़ गई। इसीलिए निराधार इस शब्द का ध्यान करें। और यही बात हमारे स्वामी जी ने हम लोगों को बताई है। स्वामी जी ने कभी भी किसी भी अपने शिष्य को उनके ऊपर हैंगअप नहीं करने दिया, कभी नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ टीचर। यदि गुरु अपने शिष्य को अपने पर अवलंबित रखे तो वो गुरु नहीं है, वो केवल एक अपने फॉलोअर्स की बटालियन बना रहा है। इसीलिए जब भी कोई स्वामी जी को छोड़ के गए तो स्वामी जी ने एक बार, हमको याद है, हम बैठे थे वहां, उन्होंने कहा ये छोड़ के जाएंगे कहां? हाउ ट्रू इट इज, कहां जाएंगे? दे कैनॉट लीव मी बिकॉज आई एम इन देयर हार्ट्स। जिसकी ये दृष्टि है वही स्वयं निराधार रहेगा और दूसरे को भी निराधार तत्व की प्राप्ति में जो कुछ आवश्यक है वो प्रदान करेगा। इसीलिए जितने आधार है उसको धीरे 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 छोड़ना है। ध्यान से सुनना। आखिरी में जाकर के मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, माने सभी आधारों का त्याग कर दो। सभी आधारों का त्याग कर दो। कौन से आधार है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का त्याग कर दो। इसके बारे में भागवत में कथा आती है। कच्छ को बताया था बृहस्पति ने कि देखो कच्छ, जब तक कि तुम सबका त्याग नहीं करोगे तब तक कि तुमको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और फिर वो उस कच्छ ने सब छोड़ छाड़ करके जंगल में रहने लग गया। उसको लगा कि गुरु महाराज कहेंगे तुम बड़े त्यागी हो, तो गुरु महाराज ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। फिर ये सामने आ गए गुरु महाराज के। आने के बाद कपड़े छोड़ करके नंगे रहने लग गए। फिर भी उन्होंने उनको कुछ एप्रिसिएट नहीं किया। और फिर उनका जो दंड कमंडलू था उसको भी फेंक दिया। फिर भी उन्होंने एप्रिसिएट नहीं किया। उनके जो जप की माला वगैरह थी उसका भी त्याग कर दिया, फिर भी एप्रिसिएट नहीं कर दिया। इसके बाद उस कच्छ को बहुत गुस्सा आया। अब तो मैं अपने जीवन का आखिरी त्याग करने वाला हूं। और गुरु महाराज को बताया, वहां एक चीता रची और उसके ऊपर जा करके बैठ करके अब उसको अग्नि से प्रज्वलित करने वाले थे। उस समय बृहस्पति जी कहते, अरे बेवकूफ, उसको कोई सहानुभूति नहीं दी। तुम इस शरीर को जला करके किस पर उपकार कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये बताओ, ये देह तुम्हारा कब था कि जिसका तुम त्याग करे जा रहे हो? कभी इस देह ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा हूं? तुम ही तो कहे जा रहे हो। त्याग तो तुम उस चीज का कर सकते हो जो चीज तुम्हारी हो। दूसरे के बीवी को हम तलाक नहीं दे सकते। हाँ? है ना? यदि कोई चीज अपनी हो तो उसका त्याग होगा ना। तो जो भगवान कृष्ण बड़ी सहजता से बात कहे जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अरे महात्मा जी, जरा ये सोचो, जिस देह को लेकर के तुम मैं और मेरा करके बैठे हो, ये देह जन्म के पहले तुम्हारा नहीं था। ये देह तुमने निर्माण नहीं किया है। ये देह तुम्हारी एक बात नहीं मानता।
अपने देह को उम्र से बढ़ाते हुए रोक के देखो, इम्पॉसिबल। तो ये देह का आगमन और इस देह का निर्गमन, ये दोनों भी हमारे कहने के अनुसार नहीं है, और फिर भी हम इसको चिपक के बैठे हैं, मैं देह हूं और देह मेरा है। इस बेवकूफी का त्याग करना माने निराधार होने का अभ्यास करना। देखो तो नित्यः विभु निराधारः। तो जब हमारे जीवन में अपने अनुभूतियों का आधार के रूप में जब हम अपने स्थूल देह को महात्म्य देना कम करेंगे, तब हमने निराधार इस एक शब्द का आधार लेकर के निराधार की ओर पदक्रमण किया है, अन्यथा नहीं। और इसी को हमारे मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं प्रथम पादः, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देखो, शुद्ध परमात्मा तत्व सभी आंखों से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होती है। ऐसे नहीं कि मैं तो अपने आंखों से देखता हूं और बाकी लोग अपने कान से देखते हैं, नहीं। यह जो दृष्टि है, यह सबके लिए केवल आंखों के ही द्वारा अभिव्यक्त होती है। ध्यान से सुनना, दृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है आंखों की उपाधि से, और देखने वाला मैं, यह व्यक्ति परमात्मा की नहीं है। तो जब हमने अभिव्यक्ति को, मैनिफेस्टेशन को, जब अभिव्यक्ति को हमने परिच्छिन्न कर लिया, संकुचित कर लिया, तो अभिव्यक्ति को हमने व्यक्ति बना दिया। अभिव्यक्ति को व्यक्ति बना देना संसार, व्यक्ति को अभिव्यक्ति बना देना लिबरेशन, मोक्ष। यही है निराधार। देखो महाराज, बड़ा मजा है जब हमारी दृष्टि इस तत्व के अभिव्यक्ति पर रहेगी, तब हम निराधार होकर के रहते हैं। इसीलिए हमारे गुलाब राव महाराज के बारे में एक दो जगह लिखा है। एक जगह उनके बारे में ये लिखा है कि उपनिषद का एक मंत्र आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जैसा अंधा अंधे को ले जा रहा है, वैसी हम लोगों की स्थिति है। और गुलाबराव महाराज की स्थिति क्या थी? वो अंधे थे, लेकिन जिनको आंखें थी उनको वो लीड कर रहे थे। बोले उपनिषद के मंत्र को उन्होंने खोटा कर दिया, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वो चर्म चक्षु की दृष्टि नहीं थी। तो यह जो प्रज्ञा जिसकी जागृत हो गई है, वो इस परिच्छिन्न अभिव्यक्ति में कभी बंधा नहीं रहता, और इसीलिए अपने व्यक्तित्व के बलि देने की प्रक्रिया को निराधार इस शब्द का ध्यान कहते हैं। नित्यो विभु निराधारः। तो देह का आधार छोड़ना माने ये बात स्पष्ट रूप से समझ करके उसको अपने जीवन में उतारना, ये हो गया ध्यानाभ्यास। कौन सी बात? बड़ी सरल बात है। ये देह हम नहीं थे, ये देह अपना नहीं है। इस देह के विकार के कारण अपने में कुछ विकार नहीं आता, और इस देह के नष्ट होने के कारण मुझ पर कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस एक चीज को लेकर भी यदि हम जीवन जीना शुरू करें, तो अपने आप हम इस एक देह के तादात्म्य से ऊपर उठ जाएंगे। ध्यान से सुनना, यदि हमारी साधना 10 साल 25 साल इस महात्मा के साथ, उस महात्मा के साथ, यहां गए वहां गए, और देह के अध्यास से ऊपर उठने का 1% भी
अभ्यास नहीं हुआ तो हमने अपना जीवन बर्बाद किया। इस जगत में रह करके खूब बढ़िया हाई हुई भी नहीं किया और उस जगत के प्राप्ति के लिए कुछ मेहनत भी नहीं की। ना रहे घर के, ना रहे घाट के, केवल नेचुरोपैथी में रहेंगे। नित्यो विभू निराधारहा, एक अर्थ इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ, हम अपने जीवन में जीते समय आधार लेते हैं अपने राग द्वेष का, और हमारा सबका जीवन इस राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? मुझे अच्छा लगता है। ऐसा आप क्यों नहीं करते? मुझे अच्छा नहीं लगता। माने अपने को जो राग द्वेष है उसको हमने इतना महत्व दे दिया है कि इस राग द्वेष के आधार पर ही हमारा संपूर्ण जीवन चल रहा है। और जब हम गुरु के पास जाते हैं तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गुरु महाराज हमारे राग द्वेष का अनुमोदन करें, और वो अनुमोदन करने वाले होंगे तो गुरु महाराज मोदक प्रदायी है, आनंद देने वाले हैं। और यदि वो अनुमोदन ना करे तो गुरु महाराज इज नॉट गुड। आई थिंक हिज मूड इज ऑफ टुडे। जिसका मूड ऑफ ऑन होता है वो गुरु नहीं होता। गुरु तो परमात्मा है, उसमें ऑफ ऑन का चक्कर नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं अपने राग द्वेष की जहां सिद्धि हो जाए वो ठीक है। अर्जुन ने यही तो किया भगवत गीता में। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि भगवान हम आपके शिष्य हैं, आप बताओ हम क्या करें। और जब भगवान ने उसको द्वितीय अध्याय में बताया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने तो उसको बता दिया था। जब अर्जुन ने कहा कि हम आपके शिष्य हैं, बताओ हम क्या करें, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी। और जब भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया उसने माना थोड़ी। यदि वही मान लेते तो हम लोगों को अगले 16 अध्याय पढ़ने का चक्कर नहीं रहता है ना। ये कहना तो बहुत आसान है कि आई एम द डिसाइपल ओ लॉर्ड प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। इट इज ओनली ए डायलॉग ऑन द सीरियल इन महाभारत सीरियल। वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो बताया उसके एक अक्षर भी इधर उधर न होवे, तब जाकर के हम अपने राग द्वेष को जीतते हैं, अन्यथा नहीं। और ये राग द्वेष को हम इतने रखते हैं अपने साथ कि उसके आधार के सिवा जीवन असंभव लगता है। और इस राग द्वेष को बढ़ाते बढ़ाते यही अपना अहंकार है, ये समझ में नहीं आती बात। और इसी अहंकार को हम अस्मिता समझ करके आत्मसम्मानित करते हैं, और यही साधक का अधपतन है। एक उदाहरण हम आपको दें, हमने शायद आपको दिया होगा, अपना उदाहरण देते हैं। हमने कई सालों तक दूध वगैरह नहीं पिया था, तो शायद हमारे अंतःकरण में ये दुर्भावना आ गई हो कि हम बड़े 30 मार्का है, और ये बात हमारे स्वामी जी ने पकड़ ली हो। और इसीलिए जब हम दिल्ली में थे तो जब हम उनके साथ बैठे थे, उन्होंने पूरा का पूरा भरा हुआ ग्लास मुंह से झूठा किया, बोले हमको नहीं अच्छा लगा, ब्रह्मचारी पी जाओ। और वहां ज्ञानी होते हैं हमेशा संतों के साथ, तो वो ज्ञानी स्वामी जी को कहने लगने वाले थे कि नहीं नहीं वो तो दूध नहीं पीते। तो हमने उनको कहा कि चुप बैठो, बोलो मत, और हम पूरा दूध पी गए। उस समय क्या हुआ? उस समय यही हुआ कि जो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष का दुराग्रह था, उस दुराग्रह की बलि पड़ी। देखो भैया, व्यक्ति को अपने बुराई का जो अभिमान होता है उसको तो त्यागना बड़ा आसान है, अपने अच्छाई के अभिमान को त्यागना केवल गुरु ही करवा सकते हैं। इसीलिए गुरु
शिष्य की अच्छाई को लेकर के कभी उसकी ग्लोरिफिकेशन नहीं करते। अन्यथा जिस व्यक्ति में अच्छाई है उसके अभिमान को कौन निकालेगा। जैसे आदमी का वजन बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसीलिए समझो उसको कैंसर हो गया, अच्छा है वजन बढ़ रहा है, अरे वो हेल्दी वजन बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे अहम का विकास होना चाहिए, हमारे अहम में विकार नहीं आना चाहिए। विकार आता है जब हम प्रकृति के गुणों के साथ रहेंगे, और जब प्रकृति के गुणों के परे होकर के रहेंगे तभी हमारे अहम का विकास होगा, अन्यथा हम विकार में फंसे रहेंगे। और इसी से निकालने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान प्रत्येक साधक के जीवन में आते हैं, और जहां जहां जो साधक फंसा हुआ है ऐसा प्रभु को लगता है, वहां जाकर के उस आधार को वो छीन लेते हैं। जहां उस आधार को छीन लिया तब व्यक्ति अपने निराधार रूप में पहुंच जाता है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, आपने सबने सुना है, पूरे अमृतानुभव में यही किया है। हम जिस सच्चिदानंद शब्द का आधार लेकर के भगवान के गुणगान गाते हैं, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तो ये सत्य चित्त आनंद की उन्होंने ऐसी खिल्ली उड़ा करके उसका तिरस्कार किया है। जिसने ये सच्चिदानंद शब्द को अधिष्ठान दिया है वह आत्मस्वरूप ब्रह्म या ब्रह्म स्वरूप आत्मा, ये अपनी असलियत है। शब्द के द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्म को कह करके या आत्मा को कह करके वी आर कॉलिंग नेम्स टू द लॉर्ड। ये जब बात जो कहते हैं तब आदमी इतने सालों से पकड़ के रखा होता है, तो मैं तो रोज जप करता हूं सच्चिदानंदो हम सच्चिदानंदो हम, और वो तुम नहीं हो, फिर किसको पकड़ूं। इसीलिए जब वो कच्छ अपने आप को मारने के लिए चिता पे चढ़ा दिया, उस समय कहते हैं बृहस्पति जी, त्यज धर्मम अधर्मम च, धर्म अधर्म का त्याग कर दो, पाप पुण्य इसको जो पकड़ के रखे इसका त्याग कर दो, और जिसने इसका त्याग किया है उस त्यागी को भी त्याग दो। ये न त्यजसी तत्यज। देखो सभी के सभी आधार निकाल लिए, जो हमको जितना निराधार बनाने में सहाय करेगा वो हमारा गुरु। इसीलिए नित्यो विभु निराधार, तब इस निराधार शब्द का अर्थ समझ में आता है। जैसे देखो जागृत अवस्था आ गई चली गई, हम पर कोई प्रभाव नहीं, स्वप्नावस्था आ गई चली गई उसका कोई प्रभाव नहीं, सुषुप्ति अवस्था आ गई चली गई उसका कोई प्रभाव नहीं। चाहे हम जाने या न जाने, चाहे हम माने या न माने, लेकिन हमारा अस्तित्व देश काल वस्तु इनके द्वारा कभी भी परिच्छिन्न नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। यह जो निर्विकार निराधार तत्व है वही अपनी असलियत है, जिसका इसके तरफ हमारा ध्यान रहेगा अपने आप सभी आधार छूट जाते हैं। जगत के वस्तुओं का आधार छुड़वाने के लिए साधकों के हाथ में माला पकड़वाई जाती है। पैसे गिनने के स्थान पर जरा भगवान के नाम के लिए वो पत्थर के लकड़ी के मणि को गिनो, और फिर हाथ में हम वो रुद्राक्ष की माला लेते। लेकिन हम भी क्या कम है, उसको सोने में गढ़ा करके उसमें भी सोने का स्पर्श होना चाहिए, है ना। भगवान हंसते होंगे कि देखो मैं फेल हो गया, है ना। वहां जगत की ये जो माया है उसका त्याग करके रुद्राक्ष के जो बीज है, वो रुद्राक्ष के बीज ऐसे है कि जिसका कोई उपयोग नहीं। जैसे अपने भारत में
इतने सारे आम हो जाते हैं, तो उस आम के जो बीज है उसको तो फेंक देते हैं ना। ऐसे तिरस्कृत वस्तु को रुद्राक्ष को माला पकड़ के हाथ में संकल्पों का परित्याग हो गया। और जब हम अपने आप में परिपूर्णता की अनुभूत करने लग गए, तब हम असली निराधार हो गए, जो अपना आपा था, बने नहीं। नित्यः विभु निराधारः व्यापकः, व्यापकः सर्वव्यापी। जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे व्याप्त नहीं है। माने प्रत्येक वस्तु का ग्रहण हमको ज्ञान के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो ये पेपर वेट ले लो। अब ये पेपर वेट है, इसका ज्ञान कहाँ हो रहा है? पेपर वेट को हो रहा है? नहीं। आंखों को हो रहा है? नहीं। फिर ये ज्ञान हो रहा है मन में। अब हम ये कहेंगे ये मन कहाँ है? ये मन शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है? तो सवाल यह आएगा कि क्या हमको केवल नजदीकी वस्तु का ज्ञान होता है? हमारे मन को तो ज्ञान होता है सूर्य चंद्रमा का। तो या तो ये कहना पड़ेगा कि उस सूर्य को मन ने अपने अंदर में ला करके फिर हमने उसको जाना, या तो ये कहना पड़ेगा कि मन इतना व्याप्त है कि इस मन के सिवा इस जगत के किसी भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए इस संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वह व्यापक मनस्तत्वमय हो। मन अलग है, मनस्तत्व अलग है। मन कहते हैं जिसमें अहम इदम वृत्तियों का भेद है, जिसमें अनात्म रूप से ग्रहण होता है वह मन है, और जिसमें अनात्म रूप के ग्रहण का तिरस्कार होकर के केवल आत्म रूप में ही स्थिति रहती है वह अहम, जिसमें इदम का प्रतिशोधी नहीं है, उस शुद्ध अहम को ही परमात्मा कहते हैं। तो व्यापकः, इसीलिए जिस किसी कहानी में, जिस कहीं घटना में जब तक कि अहम नहीं आता हमको मजा नहीं आती। आप देखो जरा, ये जो सिनेमा या कुछ कहानी या पिक्चर देखने वाले लोग होते हैं, उनको कोई एक विशेष प्रकार का पिक्चर अच्छा लगता है। एक हमारी काम करने वाली लड़की थी, बहुत पुरानी बात है, और बहुत अच्छे काम करती थी। तो मैंने उसको कहा कि देखो मैं पिक्चर देख के आया हूं, तुम देख के आओ। तो कह रहे थे कि हमको कैसे जाने देंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। मैंने कहा देखो मैं तुमको चुपके से पैसे दे देता हूं, तुम चली जाना। और वो पिक्चर था जिसमें बहुत आनंद, हंसी मजाक और टोटली लाइट, इस प्रकार के। वो पिक्चर देख के आई, आने के बाद कहती है आपने हमारा मूड खराब कर दिया। क्या हो गया? पूरे पिक्चर में हंसना ही हंसना। फिर तुमको क्या अच्छा लगता है? बोले मुझे तो
वो पिक्चर अच्छे लगते हैं जहां दर्द हो, जहां दुख हो। क्यों ऐसा लगता है? जिस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी दुखी घटना हो गई हो और वही यदि स्क्रीन पर आ गई हो तो हम उस कैरेक्टर के साथ एक हो लेते हैं और उस कैरेक्टर के साथ एक हो लेने के बाद अपना बीता हुआ भूत हम वहां स्क्रीन पर एक बार फिर जी लेते हैं और इसीलिए वो अच्छा लगता है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए अपनी जो लाइकिंग है उससे पता चलता है अपना पास्ट कैसा था, है ना? क्योंकि वहां अपना अहम जागृत हो गया। इसीलिए इस जगत में यदि हमारा अहम शुद्ध है तो इस जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के राग द्वेष की निर्मिति नहीं होगी और यह अहम व्यापक सब में व्याप्त है। आगे कहते हैं अखिलाधिपः, इसके ऊपर चिंतन करें। अखिलाधिप जो सबका बॉस है, जो सबका राजा है, जो सबका उसका परिणाम क्या होगा? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। जब हम किसी को दान करेंगे तो वो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, वो अपनी डायरी में नोट करेंगे 10 पैसे दान दिए थे और उसके परिणाम स्वरूप फिर वो भी हमको 10,000 रुपए दे देंगे। दान करेंगे 10 पैसे का, एक्सपेक्टेशन है 10,000 का। हमको लगता है हम भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जब तक हमारे अंतःकरण में इस भगवान को हमने देश काल वस्तु के रूप में दूर ढकेला है, तब तक भगवान के प्राप्ति में प्रयत्न और भगवान से हमेशा डर के रहना पड़ेगा। और जब उस भगवान को हम अंतर्यामी के रूप में स्वीकार करते हैं, अखिलाधिपः, जो सबका नियंत्रण करने वाला है, इस रूप में जब स्वीकार करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने आप अंतर्मुखित्व स्वाभाविक है। और ये हमारे सबके जीवन में स्पष्ट दिखता है। जहां हम भगवान की बात सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो अपने आप हमारी आंखें बंद होकर के हम बंद आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, हमको सबको पता है बाबा कि यह भगवान, यह सर्व अंतर्यामी हमारे सबके हृदय में है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, 7वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक, फिर 15वें अध्याय में कितने बार भगवान ने बताया है जीवन सर्वभूतानाम, यह जो जीवन है, यह जो चेतना है, यही तो परमात्मा है। तो जितना हमारा ध्यान इस परमात्मा की तरफ अंतर्यामी के रूप में रहेगा, उतना हमने तद अर्थ अनुरूपतः, उस अर्थ के अनुरूप हमारी अनुभूति होगी। अखिलाधारः, इसलिए एक साधना करने की ये प्रक्रिया है कि अपने जीवन में बाहर के किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आने के स्थान पर अपने जो अंतर्यामी परमात्मा की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर वॉइस, उसके तरफ ध्यान दे। उसके तरफ ध्यान देने की एक ट्रेनिंग है, प्रक्रिया है। कौन सी है? जब अपने सामने कोई समस्या आ गई, कुछ करना है नहीं करना है इत्यादि, तो क्या करे?
ये विचार हमने किसी साधु संत से सुना है। उसमें बताते हैं कि भगवत गीता के 2वें अध्याय के 7वें श्लोक का पाठ करें। हाथ में माला लेकर के भगवान कृष्ण का चित्र सामने रखे, नहा धो करके शुद्ध होकर के बैठे और इस श्लोक का पाठ करें कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस अर्जुन भाव को जागृत करें और अपने आप को वो प्रभु, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा है उसको सुनावे। देखो, जब किसी दूर के व्यक्ति को सुनाना होता है तो हम जोर से बोलते हैं। जिसको पास को कोई बैठा है तो उससे बात करते समय बड़े धीरे से बोलते हैं। उसी प्रकार से जब हमने इस प्रभु के अस्तित्व को, प्रभु को अखिलाधिपः इस शब्द के अनुसार इसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया तो वह प्रभु अखिलाधीप जो इस संपूर्ण विश्व का संचालन कर रहा है, तो क्या वो हमारे जीवन का संचालन नहीं कर रहा है? वातुल किम तव नास्ति नियंता। भगवान शंकराचार्य सीधी गाली देते हैं। वातुल माने ओ चैटर बॉक्स, वातुल माने जिसको वात विकार हो गया है, जिसके दिमाग में वायु विकार हो जाता है, वो अनशन बकने लग जाता है। इसी प्रकार से वातुल किम तव नास्ति नियंता। क्या भगवान को मालूम नहीं हमको क्या चाहिए? उसको सब मालूम है। हमको जो आवश्यकता है अच्छे बुरे चीज की, वो वस्तु भगवान हमको देगा और फिर ऊपर से देखेगा, हाँ इसको ये ट्रीटमेंट दी थी, देखते कैसे रिएक्शन आती है। अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति के पीछे प्रभु की कृपा है। ये जितना भाव जागृत हो जाएगा उतने हम इस अखिलाधिप इस शब्द का प्रतिक्षणम ध्यान उतना ध्यान कर रहे हैं। और जब इस मंत्र का, अर्जुन के शब्दों का जब 10, 20, 25 बार ध्यान करने के बाद फिर अपनी जो समस्या है वो प्रभु के सामने, जो अपने हृदय में है उनके सामने रखें। और रखने के बाद जो पहला निर्णय होगा उसको स्वीकार करें और फिर उस निर्णय के कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो उसको लेने के लिए तैयार रहें। भले हम 10 बार नुकसान उठावे, कोई बात नहीं। ये केवल छोटी मोटी चीज की बात नहीं, ये पूर्ण जीवन सुधारने की बात है। जब हमको करोड़ों रुपए कमाने होते हैं तो 10-20 लाख रुपए का घाटा, नुकसान, इसे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमको अपने पूर्ण जीवन को सुधारना है तो पहले अपने इस संकल्प शक्ति को प्रभु के साथ मिलवा दे। अपने संकल्प शक्ति को प्रभु के साथ मिलवाना माने अपने स्वयं के संकल्प का तिरस्कार करके केवल प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना है। और उसके लिए ये टेक्निक है। शांत होकर के बैठे और जो प्रथम उसका विकल्प आए उसको स्वीकार करे, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे 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 आप देखेंगे हम इस अंदर की आवाज को एडवाइस करना बंद करेंगे। नॉर्मली वी गेट द राइट डायरेक्शन फ्रॉम विद इन एवरी वन ऑफ अस, येट वी इंप्रूव अपॉन द डिवाइन सैंक्शन। और इसीलिए फिर संसार में फंस जाते हैं। इसीलिए यह जो परमात्मा हमारे सबके हृदय में है उसके तरफ जितना सूक्ष्मता से और जितना इंटेंसली ध्यान रहेगा उतना देखेंगे इस जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति हमको कभी भी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकती। तो इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित न होकर के प्रभु को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने के लिए चांस दे देना माने जीवन मुक्ति का जीवन। और ये करने के लिए ये टेक्निक है। नित्यः अहम अस्मि इति प्रतिक्षणम ध्यायन्, विभुः अहम अस्मि इति प्रतिक्षणम ध्यायम्,
निराधारोहमस्मि इति प्रतिक्षणम ध्यायन व्यापकश्च अस्मि अहम और अखिलाधिपः इत्यादि शब्दान ध्यायन प्रतिक्षणम। और ये केवल सैंपल है, ऐसे नहीं मैं तो शब्द भूल गया। कोई भी एक शब्द ले लो, अहम, तो ये अहम शब्द के ऊपर में चिंतन शुरू करें, धीरे 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 शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्द के द्वारा जो निर्देशित अर्थ है वह अनुभूत होने लग जाता है। अब देखो, जो हम सिनेमा इत्यादि देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें एक कोई घटना देखते हैं कि किसी पर कोई अत्याचार हो रहा है और एक दूसरा जो कैरेक्टर है वो अत्याचार कर रहा है, उसके साथ हमारा इतना तादाद में हो जाता है कि उसका जो दुख है, उसके दुख का प्रभाव हमारे मन पर होकर के हम स्वयं रोते धोते हैं और अपनी आंखें पोंछते हैं। देखो, वो शब्द जो है, जिस शब्द के कारण वो स्क्रीन पर का जो कैरेक्टर है उसको दुखी होना चाहिए था, वो तो दुखी नहीं हो रहा, और उसके साथ हमारा इतना तादाद में हो गया है कि उस शब्द का अर्थ हमारे हृदय में अभिव्यक्त होने लग गया। इसको कहते हैं शब्द अर्थ अनुरूपतः कृतार्थो भवेत्। कृत अर्थ, जब उस अर्थ को हमने अपने जीवन में उतारा तब जाकर के हमारी यह शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि सिद्ध हो गई, अन्यथा नहीं। अब देखो, हम लोगों ने कितने बार व्याप्तम जगद्देन चिदात्म भावात् कंठस्थ अशब्दम स्पर्शम अरूपवच्च तथा अरसम अगंधवच्च नित्यम विभूम, ये केवल शब्द मात्र रह जाते। वर्ड्स विदाउट मीनिंग इज कॉल्ड एज नॉइस, इज़न्ट इट? जब कोई चाइनीज आकर के हमसे बात करे तो वो तो शब्द का उच्चारण कर रहा है, लेकिन हमको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो हम कहेंगे ए क्या क्यों 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 लगा दिया है, चुप। वो कहेगा नहीं जी, मैं तो आपको कह रहा हूं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। अब वो भले हमसे प्रेम कर रहा, कह रहा है कि हमारे लिए क्या क्यों क्यों क्यों, क्योंकि एक भी शब्द का अर्थ हमको ग्रहण नहीं हो रहा। तो जिस शब्द का अर्थ निर्माण नहीं होता उस शब्द को केवल आवाज कहते हैं, ब्लो हॉर्न, है ना? तो यहां नित्य विभू निराधार व्यापक अखिलाधिपः एटसेट्रा अनेक प्रकार के कोई भी एक शब्द ले ले, और इसका जो ध्यान करने का प्रकार है, इसीलिए समझो हमारे विष्णु सहस्त्रनाम में 1000 शब्द दिए हुए, कितने बार पढ़ के रख दिया, लेकिन उसने ओम विष्णु विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, जब एक एक शब्द का अर्थ अहम के रूप में जब ग्रहण होने लग जाता है तब हमने ओंकार को ठीक रूप से समझा है। इसी को कहते हैं ध्यान, इसी को कहते हैं धारणा, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। अब इस प्रक्रिया में क्या हुआ? इस प्रक्रिया में ये हुआ कि हम अपने आप को जो नित्य समझते थे देह के रूप में, और देह के रूप में नित्य रहने का प्रयत्न कर रहे थे, इस प्रयत्न से छुटकारा हो गया और नित्य शब्द का असली अर्थ ग्रहण हो गया। फिर हम जो अपने आप को, अपने देह, अपना मन बुद्धि, इसके माध्यम से विभू समझते थे, वो अर्थ का त्याग हो गया और असली अर्थ हमारे अंतःकरण में आ गया। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का अर्थ हमको अपने स्वरूप के पास ले जाता है। यह जो व्यक्ति को मिटा करके अभिव्यक्ति के साथ एक करने की जो प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया को इस श्लोक में कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। और ये हमारे लिए कोई भी दूसरा प्रॉक्सी नहीं कर सकता, यह हमको अपने आप ही करना है। Nobody can play this tune for us. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।